दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपनी कार का 100% क्लेम, जीरो डेथ इंश्योरेंस, तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार से मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं गाड़ियों के इंश्योरेंस के बारे में कि आपको गाड़ियों का इंश्योरेंस जो होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, थर्ड पार्टी क्या होता है, ओडी डैमेज क्या होता है, कॉम्प्रेहेंसिव क्या होता है। आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आपको कंप्लीट अपने वाहन के इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी आज मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। दोस्तों, आइए बात करते हैं गाड़ियों के बीमे के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप टू व्हीलर के इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो उसमें 5 साल का इंश्योरेंस ऑलरेडी कंपनियों के द्वारा दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया होता है। आप ये समझते हैं कि 5 साल का इंश्योरेंस आपका कंप्लीट हुआ पड़ा है, जो कि गलत है। दोस्तों, 5 साल का बीमा जो आपका होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी से कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उसका बीमा कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा, ना कि आपकी चोरी होने का, ना कि आपके गाड़ी के एक्सीडेंट होने का। तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपको हर साल उसका ओडी वाला डैमेज, जो कि आपका चोरी होने से और एक्सीडेंट होने से संबंध रखता है, उसको ओडी पार्ट बोलते हैं, उसका हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। मैं आपको इस ओडी पार्ट के बारे में और थर्ड पार्ट के बारे में बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। आइए बात करते हैं ओडी डैमेज क्या होता है, टीपी क्या होता है, कॉम्प्रेहेंसिव क्या होता है। दोस्तों, गाड़ियों का जो टू व्हीलर का बीमा आता है वो 1+5 आता है। 1+1 साल का बीमा आपका कॉम्प्रेहेंसिव होता है और 5 साल का बीमा आपका ये 4 साल आएगा, ये आपका थर्ड पार्टी का इंक्लूड होता है। मतलब का 1 साल आपका इंश्योरेंस कंप्लीट होगा, कॉम्प्रेहेंसिव होगा, उसमें आपका चोरी होने का, एक्सीडेंट होने का, थर्ड पार्टी डैमेज का, सब कुछ का आता है। और बचे हुए इन 4 सालों में आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी क्लेम होता है, ना कि आपकी गाड़ी डैमेज होने का और चोरी होने का। दोस्तों, यदि आपकी टू व्हीलर है तो ये इंश्योरेंस 5 साल का आता है, और यदि आपने कार परचेज की हुई है तो ये 1+3 करके आता है। 1 साल का आपका कॉम्प्रेहेंसिव रहेगा और 3 साल का आपका थर्ड पार्टी रहेगा। 1 साल तक आपको कार में भी यही सुविधा मिलती है कि आपका चोरी होने का भी और आपका एक्सीडेंटल क्लेम भी मिलता है, और बचे हुए 2 साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है अपनी गाड़ी चोरी होने का और गाड़ी एक्सीडेंट होने का क्लेम लेने के लिए। दोस्तों, यदि अपन बात करें टू व्हीलर और फोर व्हीलर में तो ये 1+3 और 1+5 का आता है, लेकिन अदर गाड़ियों में जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, या टाटा एस हो गई, या फोर व्हीलर लोडिंग गाड़ियां हो गई, जीसीबी, एलसीबी, बहुत सी गाड़ियां हैं, अन्य किसी गाड़ी में यह सुविधा नहीं दी जाती। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको कंपनी के द्वारा दी जाती है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके रिन्यूअल जो इंश्योरेंस होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर का हो या आपकी कार का इंश्योरेंस का रिन्यूअल हो, उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपको उसमें इंक्लूड लेने चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है जीरो डेथ। जीरो डेथ का मतलब होता है कि आपका क्लेम है एक तो कैशलेस हो और पूरा आपको 100% का क्लेम मिले। यदि आपका जीरो डेथ पॉलिसी नहीं है तो इसका मतलब आपका जो क्लेम है वो 100% कंपनी द्वारा पेबल नहीं होगा, आपको 50 या 60% ही कंपनी द्वारा दिया जाएगा, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या है? यदि आपकी पॉलिसी जीरो डेथ है और कंज्यूमेबल नहीं है तो इसमें भी दोस्तों फर्क आ सकता है। जीरो डेथ का मतलब है 100% क्लेम, और जीरो डेथ कंज्यूमेबल का मतलब है कुछ ऐसे आइटम्स जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गया, डेंटिंग पेंटिंग हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमेबल में इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों, जीरो डेथ के साथ साथ आपको कंज्यूमेबल भी लेना जरूरी है अपनी कार के इंश्योरेंस में। थर्ड आता है दोस्तों आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है रिटर्न टू इनवॉइस। जो इंश्योरेंस नई गाड़ी का आता है उसमें रिटर्न टू इनवॉइस इंक्लूड होता है, और बाद में कुछ कंपनियां इसको दोबारा से लागू कर सकती हैं, और जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो आरटीआई इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है। यदि अपन इसका रिन्यूअल करवाते हैं तो कुछ कंपनियों ने इसकी फैसिलिटी दी हुई है।
तो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न टू इनवॉइस। तीसरा है दोस्तों इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन सीधा नाम ही बता रहा है, इंजन की प्रोटेक्शन। यदि आपने इंजन प्रोटेक्शन का कॉलम यस किया हुआ है या अपनी पॉलिसी में इंजन प्रोटेक्शन के पैसे आपने दिए हैं, तो ही आपके इंजन का क्लेम पास किया जाएगा, अन्यथा इंजन का क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एनसीबी नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस आपको तभी दिया जाता है जब आप अपने इंश्योरेंस को रेगुलर नियमित रूप से करवाते हैं या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नेम ट्रांसफर नहीं होता है और कोई किसी भी प्रकार का आपने क्लेम नहीं लिया है, तो आपकी एनसीबी कंटिन्यू रहती है, जिससे आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपका 10,000 का हुआ था, तो एनसीबी डिस्काउंट से कुछ ना कुछ प्रीमियम उसमें डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों आरएसए। आरएसए मैं तो ये कहूंगा आप किसी भी गाड़ी के इंश्योरेंस में आरएसए तो 100% इंक्लूड करवाए। इसके रेट्स जो होती है दोस्तों वो लगभग 250 से 350 तक होती है। इसका मतलब होता है रोड साइड असिस्टेंस। मतलब का यदि आप सपोज करो दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो रास्ते में मैकेनिक तो आएगा नहीं। मान लो रात में गाड़ी खराब हो गई या कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस कंडीशन में आरएसए आपका प्रोडक्ट है जो काम में आता है। जैसे कि गाड़ी कहीं किसी खाई में गिर गई या किसी ऐसी जगह पे खराब हो गई जहां पे वर्कशॉप नहीं है, तो क्लेम लोकेशन से लेकर वर्कशॉप तक गाड़ी को लाने ले जाने का काम या तो किसी जेसीबी के माध्यम से होगा या कोई भी मशीन के द्वारा उसको ले जाया जाएगा, तो वो आरएसए में इंक्लूड होता है रोड साइड असिस्टेंस। या तो कंपनी आपको पेबल करेगी या फिर आप खुद अपनी गाड़ी को वर्कशॉप ले जाएंगे तो भी कंपनी आपको पे करेगी। तीसरा है दोस्तों हेलमेट प्रोटेक्शन, जो टू व्हीलर में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। दोस्तों आज की डेट में हेलमेट ना पहनने से वैसे तो पहले ही एक नंबर पे तो चालान पुलिस वाले काट ही देते हैं, और दूसरा हेलमेट ना होने से दुर्घटना के समय सर में चोट की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों हेलमेट प्रोटेक्शन यदि आपने लिया हुआ है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते समय हेलमेट प्रोटेक्शन जरूर लें, क्योंकि यदि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और कोई मिसहैपनिंग हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे क्लेम को रद्द भी कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है कि टू व्हीलर चलेगी तो हेलमेट पहन के चलेगी। तो दोस्तों हेलमेट प्रोटेक्शन भी एक अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आपकी सेविंग्स होती है। तीसरा है दोस्तों टायर व रिम गार्ड। बहुत से एक्सीडेंट आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें गाड़ियां बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जैसे उनके टायर और रिम भी मुड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस यदि आपका है लेकिन फिर भी उसमें टायर और रिम गार्ड आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं सजेशन आपको दूंगा कि अपना टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते समय इस प्रोडक्ट पे भी नजरअंदाज ना करें। दोस्तों हमारे ऑफिस का पता है नियर सानिया हॉस्पिटल, एनईबी कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2, पीके इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अलवर। हमारा मेल पता है pkinsurancealvar@gmail.com। आप किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 9549847877। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।